हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 12 फरवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आए हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 11 फरवरी को, कब? 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया है। अब यह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यह वर्ष 2015 से, कब से? वर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और यह किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो यह यूएन के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह मनाया जा रहा है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो महिलाओं और लड़कियों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित के क्षेत्र में लाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और यह कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी महिला विज्ञानी। कौन थी? क्या थी इसकी थीम? कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी महिला विज्ञानी इस बार इसकी थीम थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। एक रिपोर्ट जारी की गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें यह कहा गया था वर्ष 2019-20 में, कब? 19-20 में मात्र 16.6% महिलाएं ही सीधे तौर पर शोध और जो विकास के कार्य थे उसमें शामिल की गई थी। यानी कि मात्र 16.6% महिलाएं ही सीधे तौर पर जो शोध के कार्य होते हैं, यानी कि जो डिस्कवरी वाले कार्य होते हैं, उनमें मात्र 16.6% महिलाएं ने ही योगदान दिया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तख्ता पलट के कारण प्रतिबंध लगाए हैं? तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा, कुछ दिनों पहले म्यांमार में, कहाँ पर? म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, जहाँ पर जो सेना है उसने तख्ता पलट कर दिया और जो वहाँ की प्रधानमंत्री थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने वहाँ पर अब जो प्रतिबंध लगा दिए। आप लोगों को बता दूं, मैं कुछ दिनों पहले क्वेश्चन भी एक कराया गया था कि न्यूजीलैंड ने जितने भी राजनयिक अपने संबंध थे, यानी कि जितने भी संबंध थे वह म्यांमार से खत्म कर दिए हैं। अब अमेरिका ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह क्यों लगाया? क्योंकि आप लोगों को पता है वहाँ पर तख्ता पलट हो गया है, क्योंकि 1 साल का वहाँ आपातकाल भी घोषित कर दिया गया है। यानी कि जो सेना है, सेना ने अपने अधिकार में जो शासन सत्ता है, वहाँ की शासन सत्ता है, वो अपने हाथ में ले लिया है सेना ने। ठीक है, और लोकतंत्र का हनन किया है वहाँ पर, ऐसा अमेरिका का कहना है। ठीक है, अब म्यांमार ने किया है, तो म्यांमार को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही म्यांमार है। म्यांमार की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल क्या है? नाइपीटोब। क्या है? नाइपीटोब यहाँ की कैपिटल। और करेंसी क्या है? क्यात। क्या है? क्यात यहाँ की करेंसी। और प्रेसिडेंट कौन है? बिन मिंट यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, यहाँ की जो एक नेता थी जिनका नाम था आंग सान सूकी। क्या नाम था? आंग सान सूकी। यह एक नेता थी, इन्हें जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य की एक शहर है जिसका नाम है नासिक। क्या नाम है? नासिक। वहाँ पर एक बैंक है जिसका नाम है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक। क्या नाम है? इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक। उससे पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है आरबीआई ने। अब यह क्यों लगाया है? तो आरबीआई का कहना है यह बैंक जो है दिवालिया हो चुकी है, यानी कि दिवालिया होने की कगार पर है, तो इसी के तहत अब पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब जब प्रतिबंध लगा दिया गया है तो जिन लोगों के पैसे उसमें पड़े हुए हैं तो उन्हें क्या होगा? तो यानी कि उन लोगों का क्या होगा जिनके पैसे पड़े हुए हैं, तो वो पैसे कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आरबीआई ने एक कुछ दिनों पहले, यानी कि बहुत वर्ष पहले, एक एक्ट पारित किया था जिस एक्ट का नाम था DICGS। क्या नाम था? DICGS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। यह एक्ट के तहत वो लोग पैसे निकाल सकते हैं और मात्र अगर आपका चाहे जितना भी पैसा जमा हो उसके तहत मात्र 5 लाख रुपए ही वापस किए जाएंगे। अगर मान के चलो आप लोगों के उसमें 10 लाख रुपए हैं या 1 करोड़ रुपए हैं इस बैंक में, तो आपको केवल मात्र 5 लाख रुपए ही वापस किए जाएंगे।
ठीक है, इस एक्ट के तहत। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब इस बैंक को पैसे निकालने से रोक लगा दिए, तो ये महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। ये वाला मैप देख सकते हैं हम, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है मैप में, यही महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की वर्तमान में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और कैपिटल क्या है यहाँ की? मुंबई। अब आरबीआई ने किया है, तो आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, इसके गवर्नर है। इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यह आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो यह 25वें नंबर के गवर्नर। कौन से? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में कहाँ पर? जापान में होने वाला था। तो जो जापान में 2021 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, उसके अध्यक्ष थे योशियो मोरी। कौन थे? योशियो मोरी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही योशियो मोरी हैं, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दिया क्यों है? तो दरअसल एक जो ओलंपिक कमेटी है, इसकी बैठक चल रही थी। कौन सी? यानी कि ओलंपिक कमेटी की बैठक चल रही थी, जिसमें लगभग 25 सदस्य थे। कितने? लगभग 25 सदस्य थे। उन 25 सदस्यों में से 5 महिलाएं थीं। कौन थी? यानी कि टोटल 25 सदस्य थे, जिसमें से 5 महिलाएं थीं। तो उस कमेटी में ऑनलाइन है, वर्चुअली, यानी कि ऑनलाइन यह कमेटी की बैठक हो रही थी, जिसमें 5 महिलाएं थीं और टोटल 25 सदस्य थे। उन 5 महिलाओं के खिलाफ इन्होंने यह टिप्पणी कर दी थी कि जो महिलाएं हैं वो बोलती ज़्यादा हैं। यानी कि इन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिसका इन्होंने टिप्पणी में कहा था कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोलती हैं। तो इस टिप्पणी को लेकर महिलाओं ने इनका विरोध किया और इनके इस्तीफे की मांग करने लगी। ठीक है, इसकी बयान के कारण इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और यह कहाँ के थे? तो यह जापान के थे। ठीक है, अब जापान में आप लोगों को पता है, जो 2020 में ओलंपिक होने वाला था वह 2021 में होगा, लेकिन उसका नाम 2020 ही दिया जाएगा। जो 2020 में ओलंपिक होने वाला था वो 2021 में होगा, लेकिन उसका नाम जो दिया जाएगा वह ओलंपिक 2020 ही दिया जाएगा। और यह कब से कब तक होगा? तो यह 24 जुलाई से 9 अगस्त 2021 तक होगा। कब? 24 जुलाई से 9 अगस्त 2021 तक। ठीक है, अब जापान में होगा, तो जापान को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है, जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही जापान है। ठीक है, जापान की बात करते हैं। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? एन यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 70 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करने वाला सबसे तेज देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में 70 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करने वाला देश बना है अपना देश भारत। कौन? अपना देश भारत। मात्र 26 दिनों में। कब? कितने? 26 दिनों में। मात्र 26 दिनों में 70 लाख से ज़्यादा लोगों को भारत देश के द्वारा, यानी कि अपने देश के द्वारा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। ठीक है, अब तक यह रिकॉर्ड 27 दिन के साथ, कितने? 27 दिन के साथ अमेरिका के पास था। ठीक है, और लगभग 48 दिन में ब्रिटेन ने 70 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया था। भारत में वैक्सीनेशन कब शुरू हुआ था? तो 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी 2021 से भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। ठीक है, जो वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन दी जा रही है, वह किन 2 वैक्सीनें दी जा रही हैं? तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीनें दी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, किसे? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दरअसल जो जल शक्ति मंत्रालय और इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने कहा है जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कौन सा? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसने जल का बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन, जल प्रबंधन और शौचालय सिंचाई प्रणाली के लिए जल का बहुत ही अच्छा यूज किया है। तो इसके लिए जो जल मंत्रालय, उसके द्वारा राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2020, कौन सा? राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2020 दिया गया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य का 31वां जिला कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है विजयनगर। कौन सा? विजयनगर
कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है ये कर्नाटक है, इसी में से बना है विजयनगर जिला। ठीक है, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट दरअसल यह बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो था उससे काटकर बनाया गया, यानी कि जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट था उससे अलग करके विजयनगर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो हमारा इतिहास है उसमें विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना की, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की भी चर्चा की गई है। तो आप लोगों को पता होगा कि विजयनगर जो शहर था उसकी स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का ने 1336 में। कब? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। उस वक्त भारत में शासन किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का उस वक्त भारत में शासन था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब जैसे कि कर्नाटक में की गई है विजयनगर जिला की स्थापना, तो कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की वर्तमान में राजधानी क्या है, बेंगलोर, और यहाँ के सीएम कौन है, बीएस येदियुरप्पा, और गवर्नर कौन है, वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तियानवेन फर्स्ट ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अभी हाल ही में जो तियानवेन फर्स्ट मंगल मिशन था उसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया। यह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। आप लोगों को मैंने अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन भी कराया था, जो यूएई का जो होप मिशन था वह भी मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच चुका है। अब यह जो तियानवेन फर्स्ट चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था यह 10 फरवरी को, कब 10 फरवरी को जो मंगल मिशन की मंगल ग्रह की कक्षा है उसमें प्रवेश कर चुका है। ठीक है, अब चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चीन को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही चीन है। कौन है? चीन। चीन की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल क्या है, बीजिंग, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग, और यहाँ की करेंसी क्या है, युआन। ठीक है, क्या है, युआन। आप लोगों को बताओ जो तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया गया था यह कब लॉन्च किया गया था, 23 जुलाई 2020 के लिए। कब? 23 जुलाई 2020 के लिए। और यह कक्षा में पहुंचा कब है, 10 फरवरी 2021 के लिए पहुंचा है। ठीक है, और यह किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह लॉन्ग मार्च 5B। कौन सा? लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिकी सेना के बीच किस राज्य में सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिकी सेना के बीच जो सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 20, तो यह राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में शुरू हुआ है। और यह लगभग 14 दिन तक चलेगा। कब? कितने दिन तक? 14 दिन तक चलेगा। और यह 8 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा। कब से? 8 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, अब यह अमेरिका और भारत के बीच शुरू हुआ और राजस्थान में हुआ है। तो राजस्थान को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही राजस्थान है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। और यहाँ की राजधानी क्या है, जयपुर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए 2 सुपर रैपिड गन माउंट की आपूर्ति का ठेका दिया गया है। तो अभी हाल ही में भेल के लिए, किसके लिए, भेल के लिए, BHEL, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इस कंपनी के लिए भारतीय जो नौसेना के युद्धपोत हैं उनके 2 सुपर रैपिड गन माउंट की आपूर्ति का ठेका दिया गया है। ठीक है, भेल की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन कौन है, नलिन सहगल। कौन? नलिन सहगल इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात किया है। तो अभी हाल ही में जो अपना देश भारत है इसकी जो सेना है यानी कि अपनी मिलिट्री है उसने कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को ट्रेन किया था और उनकी अब तैनाती कर दी गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आज के समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।